ये है कि हाथी भी है यहाँ पर और बाघ भी है, संभल के रहिए। महर्षि महेश योगी की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारे इस तरह के आश्रम हैं जो कि खंडहर नुमा जगह ले चुके हैं रूप। यहीं रहा करती थी हमारी बुआ। जाते हुए डर लग रहा है कि कहीं कुछ हो। सब हमारी आस्थाओं के प्रमाण हैं और ये सारे ही लोग बीटल्स कहलाते थे। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं 84 कुटिया। ये देखिए राजा जी टाइगर रिजर्व, हिमालय पर्वत की शिवालिक रेंज में स्थित राजा जी टाइगर रिजर्व 1075 किलोमीटर विस्तृत है तथा यह हाथियों बाघ का प्रसिद्ध प्राकृतिक वास है। मतलब भैया कहने का मतलब यह है कि हाथी भी है यहाँ पर और बाघ भी है, संभल के रहिए। चलिए घूमते हैं, फिर देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पर, क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मैं जब बहुत छोटा हुआ करता था, मेरी बुआ यहाँ रहा करती थी। उस समय मतलब मेरे रिलेटिव ही थे, यहाँ के मैनेजर हुआ करते थे महर्षि महेश योगी के आश्रम के। तो ये देखिए, ये छोटे छोटे ये कुटिया हैं। इस तरह की यहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 84 कुटिया है और इसी वजह से इसे 84 कुटिया के नाम से जाना जाता है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। वाओ यार, है तो इंटरेस्टिंग। क्या बात है। यहीं पर ही साधु सन्यासी तपस्वी लोग बैठ करके साधना किया करते थे और इसके अंदर से ही सीढ़ी जाती है। देखते हैं कैसा है। आ जाओ भाई। वाह यार, क्या बात है। ये छोटी सी कुटिया है। अच्छा, इसके अंदर लैट्रिन बाथरूम है। अब तो ये थोड़ा खंडहर टाइप हो चुका है, बट अपने आप में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जगह है। ये देखिए, ये मतलब ये है कि इसी कुटिया के अंदर मतलब एक आदमी नीचे यहाँ पर बैठ करके साधना करता है, तपस्या करता है और एक ऊपर मतलब करते थे उस समय में। तो अपने आप में कितनी इंट्रीग जगह पर हम लोग पहुँच चुके हैं। वाह यार, आई एम सो एक्साइटेड, सो थ्रिल्ड। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं सीढ़ियों से बाहर। इस रास्ते से आए थे, उसी रास्ते से बाहर जा रहे हैं। वाह, क्या बात है। ये देखिए गंगा जी यहाँ से, ये देखिए, इंटरेस्टिंग है कि नहीं। आप तो यहीं रह रहे हैं। अभी आप लोगों के सामने ये महर्षि महेश योगी राजा जी नेशनल पार्क में इंक्लूड हो चुका है। मैं तो मुंबई में था और अब यहाँ पर अंदर दर्शन करने के, घूमने के, फिरने के 150 रुपये पर आदमी का टिकट लगता है। पहले में और अब में क्या अंतर आ गया भाई, क्या बताएंगे आप? पहले ये केवल एक ऐसी जगह थी कि जो सबकी नज़रों में नहीं थी, और आज की डेट में इसका प्रचार प्रसार होने के बाद जो इसकी मेंटेनेंस है, क्योंकि पहले आते थे रख रखाव अच्छे से नहीं था, और अब की डेट में जो आज की डेट में गवर्नमेंट की तरफ से, नेशनल पार्क के कर्मचारियों की ओर से, और बहुत अच्छी व्यवस्था है, साफ़ सुथरी व्यवस्था है, और इसको मेंटेन किया जा रहा है। इस धरोहर को संभालने का काम किया जा रहा है। महर्षि महेश योगी की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारे इस तरह के आश्रम हैं जो कि खंडहर
नुमा जगह ले चुके हैं, रूप ले चुके हैं। एक दिल्ली में भी उनका महर्षि आश्रम है और नोएडा में है और एक यहाँ पर भी है। तो ये भी खंडहर बन चुका था, लेकिन सरकार की नज़र इस पर पड़ी, लोकल लोगों की नज़र यहाँ पर पड़ी और इसको राजाजी नेशनल पार्क में इंक्लूड कर दिया गया है। और आज की डेट में ये वन ऑफ द एंटीक प्लेस है, माइंड ब्लोइंग इंटरेस्टिंग सी जगह है जहाँ लोग घूमने आते हैं, सैलानी घूमने आते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, वीडियोस बनाते हैं। और जैसे मैं बना रहा हूँ और आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। मैं आप लोगों से इतना बताता हूँ कि आप लोगों को यहाँ आकर निराशा नहीं मिलने वाली है। हम लोगों का इतिहास इतना पुराना है, हम लोगों की कहानियाँ इतनी पुरानी हैं, हम लोगों के पास इतना कुछ है बताने को, कहने को, सुनने को, सुनाने को, कि मतलब हम कहते कहते रात हो जाएगी, रात से फिर सुबह हो जाएगी, पर चीज़ें कम नहीं पड़ेंगी। सोचने वाली बात है यार, इतने वर्षों पहले इस तरह का ये जो क्रिएशन है वो क्रिएट किया गया। और यार महर्षि महेश योगी ने इस आश्रम की स्थापना 1961 में 7.5 हेक्टेयर वन भूमि पर की थी। यहाँ बीटल सहित कई प्रसिद्ध लोगों ने ध्यान सीखा। वर्तमान में राजाजी टाइगर रिजर्व द्वारा नेचर सेंटर के रूप में विकसित है। वाह, तो देख लिया दोस्तों आपने, ये 1961 में ये इसकी स्थापना की गई है। मतलब जब 61 में स्थापना की गई है तो ये 81 कितने साल हो गए? 81 80 साल से ऊपर हो गए। 61 में नहीं, 61 का मतलब हो गया 62 ऑलमोस्ट 62 साल पुराना है। 62 भी बहुत होता है। जब स्थापना हुई तो मतलब इसका काम तो और उससे पहले से शुरू हुआ होगा ना। बहुत अच्छा। और ये क्या लिख रखा है कि दीज स्ट्रक्चर्स वर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 1976 to 78 to accommodate सन्यासी and brahmacharis for practicing their sadhanas. The round stones used in them from taken from the shore of गंगा। हर हर गंगे। तो ये कोई भी चीज़ जो यहाँ पर निर्मित है, गंगा जी का कंट्रीब्यूशन तो होना ही था, होगा ही। बहुत बढ़िया। और क्या क्या लिख रखा है यहाँ पर? गेट, पार्किंग, टिकट काउंटर, पोस्ट ऑफिस, कैफेटेरिया और फोटो गैलरी, टॉयलेट, हॉल, महर्षि बंगलो, 84 कुटिया तुम लोग देख रहे हैं, और बीटल्स बंगलो, बैक गेट, हर्बल गार्डन, मेडिटेशन डोम्स। भाई मेरे दोस्त, यहाँ पर हम लोगों को जाना है। कहाँ पर? अभी हम लोग पहले तो भाई कैफेटेरिया चलते, कोई कॉफ़ी भी पीते हैं, क्या बोलता है? यस हैं? तो हम और तिवारी जी अब जा रहे हैं कैफेटेरिया, कॉफ़ी भी पियेंगे, उसके बाद आपसे गप्पे साधेंगे। सी यू देयर। यहीं रहा करती थी हमारी बुआ, वो है कैफेटेरिया, 84 कुटिया कैंटीन। वाह, क्या देख रहे हैं? कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है स्वयं बैठी हुई है भैया यहाँ। ये यार तब का बना हुआ है या अब का बना हुआ है? अच्छा, स्टार्ट हुआ है। तो ये पुराना स्ट्रक्चर है यहाँ का, इस तरह के बने हुए हैं। ओ भाई साहब, फिर नीचे कुछ है, आजा। भाई अपने आप में डरावना भी है। ये जो ये मेरे ख्याल बाथरूम, लेटरिन बाथरूम हुआ करता था यहाँ का। यहाँ से जंगल व्यू है, मंदिर भी है यहाँ पर। अरे वाह, शंकर भगवान है यार, अपने महादेव मिल गए, उनके भी दर्शन करते हैं। ये है
पर जो भी है ये छोटे छोटे ज़रूर बने हैं। नीचे सीढ़ियाँ जा रही हैं भैया, मुझे तो डर लग रहा है अंदर घुसने में, पर इंटरेस्टिंग है। रुको टॉर्च चलाता हूँ, देखता हूँ कैसे होगा यहाँ का। मुझे जाते हुए डर लग रहा है कि कहीं कुछ हो ना। आओ तिवारी जी, नीचे भी एक कमरा बना हुआ है। भाई अंदर घुसते हुए डर लग रहा था, दिख रहा है। मतलब हर घर के नीचे है, जैसे इंग्लिश फिल्मों में देखते हैं ना कि बेसमेंट जरूर होता है, तो यहाँ पर भी बेसमेंट है। उसी फॉर्मूले से बना है। हाँ, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। पुराना मंदिर है, सब हमारी आस्थाओं के प्रमाण हैं। और महादेव तो कड़कड़ में है, कहाँ नहीं है। आ जाओ, चलिए कैंटीन चलते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। फोटो गैलरी, पहले फोटो गैलरी चल रहे हैं। बीटल्स विजिट महर्षि इन ऋषिकेश। दुनिया की कई जानी मानी हस्तियां योग और ध्यान के लिए भारत का रुख करती रही हैं और स्पेशली ऋषिकेश का रुख करती रही हैं। इसीलिए ऋषिकेश को ध्यान के लिए जाना जाता है, मेडिटेशन के लिए जाना जाता है, योग के लिए जाना जाता है और इसे योगा सिटी भी कहते हैं। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इन्हीं में से कोई जॉन लेनन है, पॉल मैककार्टनी है, जॉर्ज हैरिसन है, रिंगो स्टार है, और ये सारे ही लोग बीटल्स कहलाते थे। ये महर्षि महेश योगी के अनुयायी बने। 1968 में शायद ये लोग ऋषिकेश आए और इनके आश्रम में रहने लगे, और इन्हीं के वजह से इसे बीटल्स आश्रम भी कहा जाता है। बहुत सारे लोग इन लोगों को ढूंढते हुए, इनके अंश ढूंढते हुए भी यहाँ तक आते हैं। कमाल की बात है। दोस्तों, इस समय हम लोग फोटो लाइब्रेरी में पहुंचे हुए हैं। महर्षि महेश योगी जी के फोटोग्राफ्स मैंने आप लोगों को दिखा दिए, और हैं फोटो गैलरी में पहुंचे हैं। सॉरी, फोटो लाइब्रेरी नहीं, गैलरी है। क्या बात है, व्हाट अ पिक्चर। हम लोग कैंटीन में पहुंच चुके हैं, कैफेटेरिया में पहुंच चुके हैं, और कॉफ़ी पियेंगे। अब कॉफ़ी पिलाएंगे बड़े भाई। क्या बात है। ठीक है, तो दोस्त सबसे पहले तो 2 कॉफ़ी पिला दो। मैगी खाएगा? मैगी बनाते हैं? हैं तो मैगी खाएंगे यार, बताओ। 2 मैगी और 2 कॉफ़ी। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू। बढ़िया। क्या है, अपने को ना कड़क कॉफी पीने की आदत है, यहाँ थोड़ी सी हल्की थी। आहा, क्या बात है, आनंद आ गया भैया। मतलब बचपन की यादें भी ताज़ा हो गई, और अपने आप में कितना बड़ा, बचपन की चीज़ें इतनी याद नहीं है ना कि कितना सुंदर होगा ये, कितना बड़ा होगा ये। हम कभी इन कुटियाओं में अंदर घुस करके बैठे नहीं हैं, कभी इन घरों के अंदर नीचे, अभी ये पता ही नहीं था कि नीचे अंडरग्राउंड भी बना हुआ है कुछ। तो ये सब देख करके मुझे सब एकदम आश्चर्यजनक वाली फीलिंग आ रही है। अच्छा सा लग रहा है, डिफरेंट सा फील हो रहा है, इंटरेस्टिंग है। आप लोग भी कॉफ़ी पीजिए, मैं भी पीता हूँ।